हाँ तो सभी भाई लोगों को मैट्रिक बोर्ड क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाले परीक्षा का तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे साथी लोग, जैसा कि इसके पहले हमारा क्लास हुआ था भाग लेमा, आज हम लोग चर्चा करेंगे महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड यूक्लिड एल्गोरिदम के विषय में हम लोग आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का महत्तम समावर्तक वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है। क्या करता है भाई? विभाजित करता है। जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है। ए और बी के महत्तम समावर्तक, ए और बी के महत्तम समावर्तक को महत्तम समावर्तक ए कॉमा बी या HCF ए बी या GCD ए कॉमा बी से सूचित करते हैं। तो मेरे दोस्त, GCD यहाँ क्या है? तो भाई ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? GCD। तो GCD से हम लोग सूचित करते हैं दो धन पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसे हम यूक्लिड एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है, या हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद तो एल्गोरिदम यूक्लिडियन एल्गोरिदम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं या जाना जाता है। इस एल्गोरिदम में हम यूक्लिड के भाग लेमा का बार बार प्रयोग करते हैं। आइए इस प्रक्रिया से हम 15,365 और 3,045 का महत्तम समावर्तक या GCD ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो बड़े पूर्णांक इसमें क्या है भाई? तो 15,365 से क्रिया हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और शेष जब तक 0 आ जाने पर क्रिया का अंत करेंगे। तो भाग लेमा में हम लोग ये सूत्र हम लोग जानते हैं, A = BQ + R। ठीक है, जहाँ 0 = R और R और B के बराबर प्रयोग से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई, तो 15,365 बराबर हम लिखेंगे BQ + R के वैल्यू में। इसको करना क्या है? तो 3,045 से इसमें भाग देंगे। ठीक है भाई, तो भागफल हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और शेष हमारा कितना आ रहा है? 140 आ रहा है।
जब आप भाग देंगे तो आपका शेष 140 आएगा। अब जिससे आपने भाग दिया उसको फिर हम किधर लाएंगे, तो एक की ओर लाएंगे। तो 3045 हमारा कहाँ गया, एक पर आ गया। अब फिर इसको बी क्यू प्लस आर में हम तोड़ेंगे तो भाई एक और शेष फल क्या हो गया, शेष फल को हमारा शेष फल भाग ये डिवाइजर के रूप में आ जाएगा। तो 140 डिवाइजर हो गया। अब 3045 में 140 को से डिवाइड कीजिएगा तो 21 बार लगेगा और शेष कितना बचेगा, तो 105 बचेगा। ठीक है। अब भाई फिर क्या करेंगे, 140 हमारा क्या हो गया, ये आ गया ए पर। ठीक है, 140 हमारा क्या आ गया, ए पर आ गया। और रिमाइंडर हमारा कितना बचा था, 105 बचा था। तो फिर अब 140 में हम कितना बार लगाएंगे, तो रिमाइंडर हम 105 जो हमारा आ जाएगा वो बी पर आ जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा 105 हुआ। अब इस पर कितना बार लगाइएगा, तो एक बार लगाएंगे। जो क्यू का माना, क्यू हमारा कितना होगा, क्वॉशिएंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो 105 को एक बार लगाएंगे तो शेष हमारा कितना बच जाता है, 35 बच जाता है। रिमाइंडर कितना बच जाता है, 35 बच जाता है। अब 105 को फिर हम कहाँ लाएंगे, ए पर लाएंगे। अब ए पर लाएंगे और रिमाइंडर को हम कहाँ पर लाएंगे, तो बी पर लाएंगे। अब क्वॉशिएंट हमारा कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा। तो 3 बार में क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा रूल कहता है कि जब तक आप ये क्रिया प्रारंभ शुरू से करें और जब तक शेष 0 नहीं आ जाए तब तक ये क्रिया को करते रहना है। इस प्रकार 35 जो कि अंतिम शेष फल इसका 0 है, अतः इसका महत्तम समावर्तक कितना निकल गया भाई, तो महत्तम समावर्तक 35 हुआ। तो यही आपका क्या हो गया भाई, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बराबर मैट्रिक बोर्ड में पूछता है, एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है। तो मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। आप इसके अन्य उदाहरण को भी आप सॉल्व करेंगे इसी के आधार पर, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अगला जो क्लास हमारा होगा वह हम लोग साबित करेंगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को मैं समाप्त करता हूं। अगला क्लास हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। हमारा चैनल राय एजुकेशन को कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का वीडियो मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, मैं आपको इस प्रकार का कॉपी पर समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इसी तरह आप इसका अन्य उदाहरण को किताब से लेकर के आप बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अब आज का क्लास समाप्त करता हूं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।